जो दे दिया है अरे मेरे भीम जी ने, मेरे भीम जी ने, ओ ईश्वर कभी भी दे ना सके। भगवान कहाँ है? भौ का मतलब कोई जानता नहीं है। भगवान क्या होता है? भौ से होता भूमि, गौ से गगन, वो से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। भगवान का मतलब ये होता है। कभी लखनऊ को बसाने वाले लाखन पासी थे, बिजली पासी हैं, सातन पासी दुनिया भर के हैं सब लोग, लेकिन हम लोगों का जो है इतिहास को मिटाया जा रहा। स्वर्ग के नरक से कितना दूरी, कै किलोमीटर जानल बा जरूरी। स्वर्ग में हुआ दूसर कौन दसवा, स्वर्ग में हुआ दूसर कौन दसवा, नक्शा में केहू ना दिखावेला। नमस्कार। अभी इस वक्त हम नवाबों के शहर लखनऊ में मौजूद हैं और हमारे पास एक गायक मौजूद हैं जो कि मिशन के गायक हैं। अपने गीतों के माध्यम से लोग को जागरूक करने के काम करते हैं। आइए थोड़ा सा बातचीत करते हैं। सर, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अरे आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है कि जो हम लोगों को तुच्छ कलाकारों को जो मिशन के गीत गाते हैं, हमारी बात को आप आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई आप लोग। चलिए आइए सर, अपना पूरा परिचय बता दीजिए सर। मैं लोक गायक रामनिवास पासवान, रहने वाले गोरखपुर के हैं। हमारा विधानसभा पड़ता है चिल्लूपार, लोकसभा पड़ता है बांसगांव। आप किस तरीके का गीत गाते हैं सर? हम खाली मिशन के अपने समाज को जगाने का गीत गाता हूँ। आखिर आप समाज को क्यों जगा रहे हैं? इसलिए कि हमारा समाज कितना पीछे गया है और उस अपना वो अधिकार को नहीं समझ पा रहा कि हमारे राजा पुरुष, हमारे महाराजा कभी लखनऊ को बसाने वाले लाखन पासी थे, बिजली पासी हैं, सातन पासी दुनिया भर के हैं सब लोग, लेकिन हम लोगों का जो है इतिहास को मिटाया जा रहा है। इसलिए मैं इस गीत को जगाना चाहता हूँ कि अपने लोगों में जागरूकता हो। आपके लोग कमर ढो रहे हैं। हाँ, वो तो ढोएंगे। वो जो अंधविश्वास के अंदर हैं उनके, हमारे लोग कांवड़ ढो रहे हैं। एससी और ओबीसी के लोग कैंडिडेट कांवड़ ढो रहे हैं और ऊंचे वर्ग के लोग जो है वो अपने बच्चों को IAS PCS की तैयारी करा रहे हैं। यही तो अंतर है हमारे बीच में। तो पढ़ने से क्या होगा सर? भगवान की कृपा हो जाएगी तो सारा काम सफल हो जाएगा कहीं? नहीं नहीं, भगवान कहाँ है? भौ का मतलब कोई जानता नहीं है। भगवान क्या होता है? भौ से होता भूमि, गौ से गगन, वो से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। भगवान का मतलब ये होता है। भगवान कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए भाई? किस मर्यादा में उन्होंने काम किया? भगवान कैसे कहा जाए? लीजिए गीत आप रिकॉर्ड कीजिए। अच्छा, लोग बोलते हैं कि कण कण में भगवान है, उनको कहाँ कण कण में है? हम तो अभी गाए हैं, गीत गाए हैं ना कि जो दे दिया है अरे मेरे भीम जी ने, मेरे भीम जी ने, ओ ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा। कहते हैं ईश्वर के सत्ता बिना यहाँ पत्ता ना है। कहाँ हो ईश्वर तुम? ईश्वर के सत्ता बिना यहाँ पत्ता ना हिलता है। बार जोगी जी मोदी जी आपका सरकार। ईश्वर के सत्ता बिना यहाँ पत्ता ना हिलता है। यहाँ होते कत्लेआम उसे वो क्यों नहीं रोकता है। अभी हमारे भाई का, अमन गौतम का, उसका मर्डर हो गया। एक वहाँ पंडित मर गया और उसको तमाम सुविधाएं मिल गया। हमारे अमन गौतम को क्या मिला? हम जानते हैं। डरते हैं क्या आप? नहीं नहीं, डरते नहीं। डर कर क्या करे? अब तो उम्र 60 साल की हो गई, अब क्या डरना है? आइए गीत गाता हूँ आप। नहीं, आज हमारे देश में लोग कहते हैं यहाँ नरक है, ऊपर स्वर्ग है। मैं पूछता हूँ, अरे मेरे विद्वान साथियों, तुम कहाँ हो? कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है? इस पर एक गीत रिकॉर्ड करिए। हाँ, बोलिए बोलिए। लोगवा कहेला यहाँ नहीं हरे के नगरी, अरे ससुरा स्वर्ग के बतावेला, काहे दुविधा में लोगवा फंसावेला रे, काहे दुविधा में लोगवा। कहते हैं जियत भर मनई
नैहर में कमाला वाह वाह वाह। अमुअल प्रसिद्ध है स्वर्गवा में जाला। हाँ। अरे स्वर्ग के दुल्हा के बाट देखले वाह वाह वाह। झूठे ही में गाल बजावेला रे काहे लगवा भरम में फंसावेला। हाँ स्वर्ग के नरक से कितना दूरी कै किलोमीटर जानल बा जरूरी। वाह, वाह, वाह। स्वर्ग में हुआ दूसर कौन दसवा स्वर्ग में हुआ दूसर कौन दसवा नक्शा में केहू ना देखावेला रे काहे दुविधा में लोगवा। हाँ ठीक तो है, ठीक है। अगर ये स्वर्ग नरक कहीं रहता इधर इधर कहीं स्वर्ग नरक अगर इसमें रहता हाँ। तो नक्शा में सब लोग दिखाते ना। हाँ, हाँ, ये स्वर्ग नरक है कहाँ हाँ। ऐसे इस गीत में और है कुछ अंतरा? का? अरे बहुत है लेकिन अच्छा अच्छा जी, एक जी हम जानना चाहते हैं कि लोग यहाँ किसी के मर जाने के बाद दावा करते हैं कि जो आप यहाँ छिपा बर्तन दीजिएगा, पलंग कुर्सी दीजिएगा, गाय भैंस दीजिएगा, हम सब स्वर्ग में पहुँच जाएगा। हाँ, तो उन लोग हाँ। क्या बोले? सुनिए बताएं एक बात कहानी कर दूं। हाँ कह दीजिए कह दीजिए। हमारे गांव के एक यादव जी थे। हाँ यादव जी थे तो उनको पंडित जो है श्राद्ध कराने गया। हाँ पंडित गया श्राद्ध कराने हाँ तो कहा महाराज आपके यहाँ बहुत अच्छी गाय है। तो पंडित जी से कहा कि आप ये गाय मुझे दान दे दीजिए। तो कहे महाराज आपको गाय दे देंगे तो हमारे पिताजी को कहा अरे रोज हमारे घर आते हैं ना उनको दूंगा हाँ। खाने पीने के लिए। और पंडित जो है गाय को लेकर चला गया अपने घर। हाँ। अपने घर लेकर चला गया और उसके बाद पूछा वो यादव जी पूछे अरे चलें अपने दादा का हाल चाल ले लें एक हफ्ता के बाद। हाँ। तो उन्होंने कहा भैया पंडित जी हमारे दादा तो रोज आते हैं आपके यहाँ खाने के लिए। हाँ तो आज हम देखेंगे कब आते हैं थोड़ा दर्शन हो जाए। हाँ तो वो गए पंडित जी यादव जी गए। हाँ अब भैया 7 बज गया 8 बज गया और जब वो आएगा तब तो आएगा। हाँ। हकीकत तो ये थी रहेंगे उनको तब तो तो गुमराह आएंगे। हाँ रहे तो तब क्या महाराज क्या हुआ आए नहीं। और उठाया लाठी 10-10 लाठी मार। एक कहानी और बता रहा हूँ दोस्तों। हाँ एक राजा था पागल। हाँ एक राजा था पागल। उसकी अम्मा जब मरने लगी तो उसने कहा अम्मा क्या चाहिए आपको। बहुत बड़ा राजा था। एक मतलब ये अपने समाज को जगाने की बात कर रहा हूँ। उन्हें कहा अम्मा आपको क्या चाहिए बेटा हम मर रही हूँ मुझे एक सोने काम देते। राजा भी साला पागल था। हाँ राजा भी पागल था। हाँ उसने कहा अम्मा ठीक है हम जा रहे हैं सोने काम में। राजा अपने घुड़सवार तैयार किया ले चला गया जंगल में। जंगल में जब गया वो तो कहीं सोने काम हो तब तो मिले। हाँ जी जी सोने काम हो तब तो मिले। हाँ तब तक उनकी माँ का अंतिम संस्कार हो गया। वो वापस आया अरे यार मंत्री जी हमारी अम्मा तो चली गई। तो मंत्री था पंडित। जो पंडित जो ब्राह्मणवाद था वो था पंडित था। हाँ उसने कहा महाराज अगर आपकी अम्मा इस सोने की आम के बिना मर गई हैं तो आप जाइए सोनार के यहाँ 2 सोने का आम लेके आइए। मैं यहाँ सीधा दूंगा वहाँ चला जाएगा। हाँ मंत्री उनका बड़ा समझदार था अपने समाज का था छोटे समाज का था। हाँ। मंत्री ने कहा कि अच्छा ये तो बड़ा अच्छा तरकीब लगाया है। हाँ। पंडित ने ठीक है वो दान वान दे दिए। पंडित लेके चला गया सोने का आम कुछ नहीं हुआ। हाँ दूसरे दिन 2 दिन हो गया 3 दिन हो गया मंत्री जब नहीं आए तो राजा ने कहा अरे राजा ने कहा मंत्री यार देखो यार वो कहाँ गए मंत्री जी हमारे। तो मंत्री जी ने कहा कि हमारी तबीयत खराब है। कहें आज यहाँ राज में बहुत बड़ी सभा होने वाली है आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। क्या मंत्री राजा साहब मैं नहीं आ पाऊँगा। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं आ पाओगे। क्या महाराज हमारी अम्मा थी मर गई थी। उन्होंने कहा था कि आपने तो अपनी अम्मा को सोने का दान दे दिया तो पंडित को दान दिया तो आपकी अम्मा को मिल गया। लेकिन हमारी अम्मा जब मरते समय कही थी कि बाबू जब मैं मरने लगूंगी तो मेरी अंतिम इच्छा है लोहे की सरिया गर्म करके मुझे दाग देना। सब जगह दाग देना। तो जब उन्होंने कहा राजा ने सुना कहा ये तो बहुत बढ़िया बात बताई है। तो राजा ने कहा हाँ ये तो होना चाहिए। तो पंडित ने कहा अरे ये कैसे होगा यार। क्या
हरामजादे, जब हमारी अम्मा सोने के आम के मर गए तो उनको सोने का दान दिया, तो हमारी अम्मा को मिल गया, तो तुम्हारे पैर हाथ में वो लोहे की सरिया घुसड़ा जाएगा तो हमारी अम्मा को सीधा मिलेगा ना। तो ये सब है चीज़ें। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखेंगे कि ये सर जी का जो कहना है कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है, जो स्वर्ग नरक है इस धरती पर है। आप लोग स्वर्ग नरक के चक्कर में नहीं रहिए, अपने कर्म पर भरोसा रखिए। और सबसे बड़ा यहाँ इस धरती पर मम्मी पापा है, उनको भगवान मानिए। इस तरीका के हमारा समाज सुधरेगा, नहीं तो समाज गर्त में जाते रहेगा। बाकी आपका ये वीडियो कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। स्वर्ग नरक ये है जी। बाबा साहब ने कहा है, एजुकेट एजिटेट ऑर्गेनाइज दिस मोमेंट इज अम्बेडकराइज। उन्होंने कहा शिक्षा वो से निकल उधर। क्यों कहा शिक्षा पर जोर दिया? शिक्षा न खेती किसानी में उपजे, शिक्षा जमीन से निकलती नहीं है, शिक्षा का ना कोई पर्वत है यारों, शिक्षा बागानों में फलती नहीं है, शिक्षा न जाने मजहब अमीरी गरीबी, और शिक्षा बाजारों में बिकती नहीं है। शिक्षा उसी को जो निष्ठा से चाहा, शिक्षा किसी की बपौती नहीं है। वाह 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 वाह। ये बाबा साहब। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।